मैन बिलो 25 शुड नेवर कमिट, एंड ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पहले आप जो भी कमिटमेंट करते हो वो आप उस सीरियसनेस से नहीं कर पाते हो जो उसमें ज़रूरत है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि क्रेजी एनर्जीज आपको फील हुई, आपका वाइब मैच किया, आपने कमिट कर दिया। लोग इस शब्द को बहुत हल्का बनाते जा रहे हैं, एंड होता क्या है कि आप उस चीज़ को हल्के में ले रहे हो, बट जो शब्द आप बार बार यूज़ करते हो कि भाई मैंने तुम्हें कमिट किया फिर ब्रेकअप हो गया, कमिट किया फिर ब्रेकअप हो गया, ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को हार्म करेंगी। आपके शादी के बाद आपको लगेगा कि भाई इसको भी तो कमिट किए, यहाँ भी कुछ खराब हुआ, तुम ब्रेकअप कर सकते हैं, हम डाइवोर्स ले सकते हैं। इसलिए कभी भी 25 के पहले आपको कमिट नहीं करना चाहिए। आप पे एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपको पता नहीं है कि रिलेशनशिप में सिर्फ लव नहीं बल्कि फ्रेंडशिप, एक दूसरे का ट्रॉमा पैटर्न क्या है, एक दूसरे के पेरेंट्स कैसे रहे हैं, बचपन उनका कैसे गुजरा है, वो किन चीज़ों को लेकर ट्रिगर होते हैं, आप किन चीज़ों को लेकर ट्रिगर होते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है। जब तक आप ये सब चीज़ समझते नहीं हो, जब तक आप ये नहीं देखते हो कि 1.5 साल के बाद ये पर्सन कैसे बिहेव करता है। इनिशियल फेज में 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल आदमी बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद ये पर्सन कैसे बिहेव करता है, लड़ाई में कैसे बिहेव करता है, कलेश होता है तो किस तरीके से ये एक्ट करता है, क्या वो एक्ट करना हम झेल सकते हैं या फिर नहीं झेल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते करते ही आपको बहुत समय लग जाता है, एंड हर पर्सन आपके लिए नहीं होता है। आप किसी के साथ 2 साल 3 साल रहो, आपको पता चले कि ये पर्सन मेरे साथ नहीं रहने के लिए बना था, आप फिर चेंज करते हो। इसलिए जब तक आपके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपने लोगों के साथ इनफ टाइम नहीं एक्सपेंड किया है, तब तक आप नहीं समझ सकते हो कि आपके लिए कौन कमिटमेंट के लिए सही है, कौन गलत है। इसलिए इस शब्द का वैल्यू कम करने से बेहतर है कि आप थोड़ा ठहर जाओ एंड डेट मोर पीपल। इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को लगता है कि ज़्यादा डेट करना इज़ अ बैड थिंग, ज़्यादा डेट करने से आप चीटर हो जाते हो, आपके मॉरल्स डाउन हो जाते हैं। नहीं होते हैं, कोई एथिक्स की बात नहीं है, किसी चीज़ की बात नहीं है। आप डेट कर सकते हो, बट हाँ, जब डेट कर रहे हो, जब एक साथ 10 लोगों को देख रहे हो, ये हमेशा बता कर रखो कि भाई हम तुम्हारे साथ एक्सक्लूसिव नहीं है, हम अभी भी 10 लोगों को देख रहे हैं। एंड जो लड़कियाँ इन चीज़ों को लेके नॉर्मल हैं, जिनको लगता है कि हाँ ठीक है तुम देख सकते हो, उनके साथ रहो। जिनको इनिशियल फेज में लग रहा है कि भाई इस बंदे को बांध के रखना है, भाई तुम वहाँ पे मत बंधो। अगर वो बंदी तुमको इनिशियल फेज में बिना जाने समझे तुमको कह रही है कि तुम मेरे पास बंद के रहो, तुम अपना सारा ऑप्शन काट दो, सोचो किस लेवल पे वो सेल्फिश है। क्योंकि उसका वही इंटेंट है, फीमेल्स का वही इंटेंट होता है कि वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अपना इंश्योर कर ले, वो किसी तरह आपको बांध ले खुद में। बट आपके लिए वो चीज़ प्रायोरिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हमारे लिए कभी प्रायोरिटी नहीं रही है। हमें हमेशा देखना है कि हमारे लिए बेस्ट मेट कौन सी हो सकती है। हमें हमेशा देखना है कि हेल्दी वुमेन जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो, जो हमारा रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ाए, जिसको रखना ज़्यादा सिक्योर हो, वो वुमेन कौन सी हो सकती है। एंड उस पर हमेशा वर्क करने के लिए हम लोग को ज़रूरी है ज़्यादा डेट करना। ज़्यादा डेट करना कभी भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ज़्यादा डेट करना खराब है, जो लोग नाइस गाइज आजकल बन जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई इतना डेट करना अच्छी बात नहीं है, ये बुरे बंदे हैं। भाई वो लोग खुद से सच नहीं कह पा रहे हैं। उनको ज़्यादा डेट करना है, एक्चुअली उनको तुमसे ज़्यादा डेट करना है, बट उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि ये कह पाए लड़कियों के सामने कि भाई मेरे को 10 लड़की पसंद है, क्योंकि 10 के 10 उसको रिजेक्ट कर देगी। तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो सत्य होना चाहिए, वो ऑनेस्टी होनी चाहिए कि मेरे को चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए एंड इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। सबका अपना बाउंड्रीज होता है, तुम्हारा भी होना चाहिए। तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि मेरे को अपनी वाइफ में ये चीज़ें चाहिए, उसी के लिए हम डेट कर रहे हैं। जिनमें नहीं है उनके साथ हम घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बट हम ये हमेशा बोलते रहेंगे कि हम तुमको कमिट नहीं कर रहे हैं। कभी भी कमिटमेंट जैसे शब्द को ऐसे हल्के में यूज़ करना सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जितनी बार इस चीज़ को यूज़ करते हो आप अगले को भी हर्ट कर रहे हो। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। हो सकता है आप किसी बड़ी लड़की को डेट कर रहे हो एंड वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, उसको आप कह दो कि भाई हम तुमको कमिट कर रहे हैं या फिर हम तुम्हारे लिए रहेंगे। हो सकता है कि वो आपको देख ले एज अ पार्टनर, बट आपके मन में वो चीज़ नहीं आ पाएगी। आपको लगेगा आप कमिट कर रहे हो, बट जैसे ही आपको एक बढ़िया पर्सन मिले आप वहाँ से भाग जाओगे एंड वो चीज़ें चीटिंग में आ जाएंगी। वो चीज़ें आपको सोसाइटी में गलत दिखाएंगी, वो चीज़ें गलत है। आप किसी दूसरे ह्यूमन को अपने इंटरेस्ट के लिए हर्ट नहीं कर सकते हो। इतना सेल्फिश होने के बजाय आप वहाँ पे ऑनेस्ट हो सकते हो। आप कह सकते हो कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज़ें चाहिए, नहीं मिल रहा है तुमसे। अगर तुमको पास फ्रेंड्स रहना है, तुमको फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना है, रह लो। तुम इस चीज़ को चेंज कर सकती हो, करके देखते हैं। अगर नेचुरल फील हुआ, मेरे को तब भी लगा कि अब हम रह सकते हैं, रहेंगे, नहीं रहना नहीं रहेंगे। इस लेवल का ऑनेस्टी जब आपके अंदर आएगा तब आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। एंड यही ऑनेस्टी सिर्फ मेल फीमेल डायनेमिक्स में नहीं, हर रिलेशन में ज़रूरी है इस लेवल ऑफ ऑनेस्टी को रहना। परिवार में हो, सिबलिंग्स के बीच हो, बिजनेस मीटिंग में हो, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ कि मेरे को क्या चाहिए यहाँ से। किसी के साथ आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ कि मेरे को चाहिए क्या, आप जाके वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। वो बंदा आपको कुछ और बेचेगा ना, आप कुछ और खरीद के आ जाओगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आपके अंदर ये हमेशा फ्रिक्शन चलते रहेगा कि मेरे को चाहिए ये था, हम जा इस डायरेक्शन में रहे हैं। और ये फ्रिक्शन हमेशा आपकी एनर्जीज को खाएगा, आपकी आत्मा को दुखी बनाएगा। सो इस फ्रिक्शन से बचने का तरीका है कि ऑनेस्ट होना खुद के साथ शुरू करो।
लोगों को पहले अभी कट कर दो जीवन से, खुद के साथ बैठो और समझो कि मेरे को डेटिंग में क्या चाहिए, मेरे को करियर में क्या चाहिए, मेरे को अपने लुक्स के साथ क्या चाहिए, क्या मेरे को बल्की बॉडी चाहिए, लीन बॉडी चाहिए, मेरे को लंबा बाल चाहिए, छोटा बाल चाहिए, बियर्ड रखना है, नहीं रखना है, गोरा होना है, पतला होना है, स्किन को सही करना है, या फिर मेरे को ऐसा रफ एंड टफ ही रहना है। तुमको समझने की ज़रूरत है, तुमको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, कोई और नहीं आएगा बताने। बट हाँ, अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, इसका सबसे बड़ा साइन ये रहेगा कि तुमको हमेशा चिढ़ होगा हर डिसीजन से। भले तुम कितना पैसा कमा लो, भले तुम कितनी सुंदर लड़की ले आओ, तुमको हमेशा चिढ़ होगा, तुमको वो चीज़ें फुलफिलिंग फील नहीं कराएंगी। एंड जब जब तुमको लगे कि मेरे को चीज़ें फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पे तुम ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो। दैट्स ऑल।